हम लोग वेक्टर में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एडिशन, और हमारे पास में 2 वेक्टर्स हैं और उसी पर अभी फोकस हो रहा है, उसी पर डिस्कशन चल रहा है। तो आज सब्ट्रैक्शन करते हैं। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, तो इसके पहले एक बार कॉम्बिनेशंस को रिवाइज कर लें। यहाँ पर एक ए वेक्टर है, ज्योमेट्रिकली दिया जा रहा है। यहाँ पर ये बी वेक्टर है, ये भी ज्योमेट्रिकली दिया जा रहा है, डायग्राम दिए गए हैं और हमें इनका कॉम्बिनेशन करना है। 2 वेक्टर दिए जा रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन करना है। तो पहले हमने हेड टेल कॉम्बिनेशन किया, एक वेक्टर की हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ में कंबाइंड कर दिया। तो ये जो ओपन ज्योमेट्री बनी, इसको अब हमें बंद करना है, और बंद करने के लिए हम एक वेक्टर को लाएंगे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और फिनिशिंग पॉइंट पर फिनिश होगा। तो ये जो वेक्टर हम लाए ज्योमेट्रिकली, इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में एडिशन करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से, इनके एडिशन से हमको एक वेक्टर मिलता है और इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। टेल टेल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, टेल टेल कॉम्बिनेशन दोनों वेक्टर्स का। तो ये जो ज्योमेट्री बनी है हम इसको पैरेललोग्राम में बदलेंगे, पैरेललोग्राम में बदल दिया। अब वो डायगोनल जो कॉम्बिनेशन पॉइंट से स्टार्ट होगा, दैट डायगोनल गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टेल में कॉम्बिनेशन किया और इनके कॉम्बिनेशन से हमको रिजल्टेंट वेक्टर आर मिल गया। ज्योमेट्रिकली इस आर वेक्टर की जो लेंथ होगी वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इस आर वेक्टर की जो लेंथ होगी वो इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। गिवन वेक्टर का कॉम्बिनेशन चाहे आप हेड टेल में करें या टेल टेल में करें, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी और जो डायरेक्शन आएगी वो सेम टू सेम रहेगी। यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा और जो यहां पर रिजल्टेंट आएगा, वैल्यू भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। ये मत सोचना कि अगर वेक्टर के कॉम्बिनेशन में हमने हेड टेल कॉम्बिनेशन फॉलो किया और आपने अगर टेल टेल कॉम्बिनेशन फॉलो किया तो कुछ बदल जाएगा। रिजल्टेंट के रिगार्डिंग कुछ नहीं बदलने वाला। अब इन दोनों में जो मैथमेटिकली ये दोनों वेक्टर कॉम्बिनेशन करते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू मैथमेटिकली कैसे निकलती है, तो रिजल्टेंट आर है यहाँ पर, इसका मॉडुलस आर हो जाएगा। वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस ए हो जाएगा। ये बी, इसका मॉडुलस बी हो जाएगा। और हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस, और इसके आगे क्या लिखा जाता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर जो हैं वो कितने एंगल्स पर है उस एंगल को लिख देते हैं। तो यहाँ पर R जो है दोनों वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से आने वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब ये सब्ट्रैक्शन क्या है वेक्टर का, 2 वेक्टर दिए जा रहे हैं और हमें इनको सब्ट्रैक्शन में, इस सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन को फॉलो करना है, डिस्कस करना है। तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इंटरनली अगर आप देखें, डीपली जाकर के सोचें तो वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली ये जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है वो एडिशन होता है। तो जब एडिशन होता है तो सब्ट्रैक्शन क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स मतलब एडिशन ऑफ गिवन वेक्टर विद
वेक्टर ऑफ another given वेक्टर, ध्यान से जो लिखी हुई बात है उस पर गौर करें कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है वास्तव में वो एडिशन होता है किसी गिवन वेक्टर का किसी दूसरे गिवन वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ। दोबारा सुनिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या है? ये एडिशन होता है किसी गिवन वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ। लिखा हुआ है जैसे हमारे पास में ए वेक्टर गिवन है, हमारे पास में बी वेक्टर गिवन है, और हमने कहा कि हम ए के साथ माइनस बी को कंबाइन करेंगे। अब माइनस बी वेक्टर तो गिवन नहीं है, हमारे पास तो बी वेक्टर गिवन है, तो माइनस बी बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव वेक्टर की जो थ्योरी है, नेगेटिव वेक्टर की जो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वेक्टर गिवन होता है उसका बस रिवर्स ऑफ द वेक्टर, यानी कि बी का नेगेटिव वेक्टर कैसे आएगा, तो गिवन वेक्टर की उल्टी डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन उल्टी, अपोजिट। एक वेक्टर फ्रेम कर लीजिए, उस वेक्टर को उस गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है, तो माइनस बी। अब ए के साथ माइनस बी को कंबाइन करना है तो तरीका वही रहेगा, चाहे हेड टेल कॉम्बिनेशन फॉलो करें या टेल टेल। वेक्टर ए को एज इट इज पिक कर लिए, ये वेक्टर ए, और वेक्टर बी नेगेटिव वेक्टर चाहिए था हमें उसका, तो नेगेटिव वेक्टर बी को भी फॉलो किया, हेड टेल कॉम्बिनेशन माइनस बी। टेल टेल कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं आप, वेक्टर ए ये रहा, और नेगेटिव वेक्टर बी बनाया है गिवन वेक्टर से, ये रहा माइनस का बी। और इसीलिए कहा जा रहा है, देखो ना, आप एडिशन में ही तो ये पढ़ के आए हो, टेल टेल कॉम्बिनेशन आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स में करते थे, हेड टेल कॉम्बिनेशन आप जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में करते थे। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, बट डिफरेंस इतना है कि जो गिवन वेक्टर्स थे हमने उनमें से एक के साथ दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को कंबाइन किया। अब अगर आपका मान है कि हम बी वेक्टर के साथ माइनस ए को कंबाइन करेंगे, तो भाई माइनस ए वेक्टर तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? गिवन वेक्टर ए से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का एक वेक्टर ले लीजिए, मैग्नीट्यूड में सेम टू सेम। अब बी वेक्टर आपने पिक किया, बी वेक्टर, और माइनस ए को इसके साथ कंबाइन करना है, और आपका इरादा जो है मान लेते हैं हेड टेल कॉम्बिनेशन का है, तो ये रहा माइनस ए वेक्टर, हेड टेल कॉम्बिनेशन। टेल टेल कॉम्बिनेशन भी आप फॉलो कर सकते हैं कि बी वेक्टर के साथ में माइनस ए वेक्टर का टेल टेल कॉम्बिनेशन। तो ये आपके पास में बी वेक्टर है, और माइनस ए वेक्टर इसका जो है टेल टेल कॉम्बिनेशन कराना। माइनस ए, जरा इसको देखिए और बताइए कि यहां क्या हो रहा है। तो आप बताओगे कि वेक्टर ए के साथ में माइनस बी वेक्टर को कंबाइंड किया गया है, तो आप कैसे लिखोगे? वेक्टर ए के साथ कंबाइंड हुआ है, कंबाइंड मतलब प्लस, कौन सा वेक्टर? माइनस बी वेक्टर। और जब आप यहां पर इसको ऐसे लिखोगे ए,
तो ये आ जाएगा -b। तो फाइनली जो है रिजल्ट दिख रहा है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, एंड दैट इज वाई कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। यहां पर आप देखिए टेल टेल कॉम्बिनेशन में वेक्टर a के साथ में कंबाइंड हुआ है। कंबाइंड मतलब एडिशन। इस बात पर जरा ध्यान देना, कंबाइंड का मतलब होता है वेक्टर की अलजेब्रा में, वेक्टर की दुनिया में एडिशन। इस डायग्राम को हमने देखा तो टेल टेल कॉम्बिनेशन है, तो वेक्टर ए के साथ में कौन कंबाइंड हो रहा है? माइनस का वेक्टर बी, नेगेटिव वेक्टर लिखा मैंने इसको। क्या आया? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। तो जिसको भी आप इस आखिरी के रिजल्ट को दिखाओगे तो वो कहेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली यहां पर भी आप लिख सकते हो। यहां पर इस वाले डायग्राम में वेक्टर बी के साथ में कंबाइंड हो रहा है कौन? माइनस का वेक्टर है। तो क्या बनेगा? वेक्टर बी माइनस का वेक्टर है। सिमिलरली यहां पर भी वेक्टर बी के साथ में कंबाइंड हो रहा है माइनस का वेक्टर है, तो बी माइनस ए। तो जब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स की, तो दिमाग में यही रखना पड़ेगा कि ये तो एडिशन ऑफ द वेक्टर्स होता है, बस हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स में एडिशन वाला ही फॉलो करना है रूल, और हमें किसी गिवन वेक्टर के साथ में किसी दूसरे गिवन वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर का कॉम्बिनेशन करना है। हेड टेल कॉम्बिनेशन में जाना है तो आप हेड टेल कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं। टेल टेल कॉम्बिनेशन में जाना है तो आप टेल टेल कॉम्बिनेशन फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स किया और रिजल्टेंट भी उसका निकालना है, अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि एक बार फिर से हमारे पास में ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। और हमें इनका कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन। हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन मतलब एडिशन of one vector with negative vector of another given vector। यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब भी एडिशन ही है। तो सपोज कर लिया कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ में टेल टेल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। आप हेड टेल कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं। और किसी का इरादा जो है वो सब्ट्रैक्शन में वेक्टर ए के साथ में कंबाइंड करना है माइनस बी को। तो वेक्टर ए तो ये रहा, माइनस बी को बनाना पड़ेगा। तो माइनस बी वेक्टर भाई बनेगा कैसे? तो डेफिनेशन जो कहती है नेगेटिव वेक्टर की उसको फॉलो कर लीजिए। ये रहा माइनस बी वेक्टर, लेंथ में गिवन वेक्टर के साथ में सेम रहता है, डायरेक्शन में अपोजिट रहता है, मैग्नीट्यूड में सेम रहता है गिवन वेक्टर के साथ, और डायरेक्शन में अपोजिट होता है। तो जो ये काम किया है हमने, इसमें वेक्टर ए के साथ में वेक्टर बी को कंबाइन किया है, उसका ये टेल टेल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है। और अगर हम वेक्टर ए के साथ में माइनस बी वेक्टर को कंबाइन करना चाहते हैं तो माइनस बी वेक्टर वो रहा, रेड पेन से है वहां पर, लाल पेन से बना रखा है, तो ये रहा आपका माइनस बी वेक्टर, टेल टेल कॉम्बिनेशन। ए वेक्टर के साथ में माइनस का बी वेक्टर। अब आप देखिए, अगर हम
इसको छिपा लें। सपोज करते हैं कि ये वाली ज्योमेट्री छिपा लें, तो आप ए वेक्टर के साथ में बी वेक्टर की टेल को कंबाइंड होता हुआ देख रहे हो। लिखने का तरीका होगा, वेक्टर ए ने कॉम्बिनेशन किया यानी कि प्लस वेक्टर बी के साथ। और अगर हम इसको छिपा लें, ये छिपा लिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए ने टेल टेल कॉम्बिनेशन में माइनस बी वेक्टर के साथ कॉम्बिनेशन किया। तो वेक्टर ए कॉम्बिनेशन मतलब प्लस किस वेक्टर के साथ, माइनस बी। तो दोनों ही डायग्राम एक साथ बना दिया। अच्छा, अगर हम ये सपोज कर लें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में एंगल बिटवीन देम थीटा बनाते हैं, ये थीटा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी कितना बनाएंगे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और टेल टेल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैसे निकलता है, तो पहले हम वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी की बात करते हैं। तो रूल था कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी ने अगर टेल टेल कॉम्बिनेशंस किया है, दो वेक्टर ने अगर टेल टेल कॉम्बिनेशंस किया है, तो आप पैरेललोग्राम बनाइए और ये कहलाएगा रिजल्टेंट आर। तो आर का मतलब है आर बना हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब अगर हम फोकस करें वेक्टर ए और कॉम्बिनेशन हुआ है माइनस में बी वेक्टर का, तो फिर से पैरेललोग्राम टेल टेल कॉम्बिनेशन को, इससे क्या मतलब कि आपने वेक्टर के साथ में नेगेटिव वेक्टर कंबाइंड किया है। टेल टेल कॉम्बिनेशंस कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर की टेल और टेल आपस में मिला दी है, तो फिर उस कॉम्बिनेशन को पैरेललोग्राम में बदलिए, और जो डायगोनल होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन पॉइंट, उसका नाम है रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं कि इस रिजल्टेंट का नाम आर डैश है, तो आर डैश कैसे बना है भाई, आर डैश कैसे बना है, तो आर डैश को बनाने में वेक्टर ए ने कॉम्बिनेशन किया है, कॉम्बिनेशन मतलब प्लस, किसके साथ किया, माइनस बी के साथ। तो आर डैश की वैल्यू आ गई वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर टू गिवन वेक्टर्स आपस में थीटा डिग्री बनाते हैं, तो उन्हीं टू गिवन वेक्टर में से एक वेक्टर और दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कॉम्बिनेशन में 180 माइनस थीटा बनाते हैं। अच्छा, अगर हम रिजल्टेंट का मैथमेटिकली मॉडुलस निकालें, भाई मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो हम लोगों ने सीखा था कि जब दो वेक्टर आपस में कॉम्बिनेशंस करते हैं तो मॉडुलस निकालने का फार्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, और ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, कॉस ऑफ थीटा। रिजल्टेंट आर, मैग्नीट्यूड। जरा यहां पर भी मॉडुलस निकालते हैं इस जगह के लिए, आर डैश का मॉडुलस लेते हैं, क्या लिखेंगे, अंडर रूट, भाई यहां पर भी दो वेक्टर कॉम्बिनेशन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो हमें वेक्टर ए का मॉडुलस लिखना पड़ेगा प्लस दूसरे वेक्टर का नाम है माइनस बी, उसका मॉडुलस लिखना पड़ेगा प्लस 2 वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर माइनस बी का मॉडुलस, सेम फार्मूला। ये फार्मूला हमारे पास था कि कॉम्बिनेशन करते समय यानी कि प्लस ऑफ 2 वेक्टर्स करते समय रिजल्टेंट का फार्मूला था मैग्नीट्यूड का अंडर रूट वेक्टर 1 की मॉडुलस का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 की मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 वेक्टर 2 और कॉस उनके बीच का एंगल, ये फार्मूला था। तो यहां पर हमारे आर डैश को बनाने में वेक्टर ए
और माइनस ऑफ वेक्टर बी ने आपस में कॉम्बिनेशंस किया है, तो फार्मूला फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पे कॉस, और आगे लिखना होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी में जो एंगल बन रहा है वो 180 माइनस थीटा का है, 180 माइनस थीटा। अब हमको ये भी पता है कि वेक्टर बी जो गिवन है उसका मॉडुलस और माइनस ऑफ नेगेटिव वेक्टर जो था, नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, उसका मॉडुलस सेम रहता है नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन से। और वेक्टर बी का मॉडुलस अगर हम बी लिखें तो नेगेटिव वेक्टर माइनस बी का मॉडुलस भी बी ही रहेगा। तो यहां आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। जो cos 180 माइनस थीटा है ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा। बेसिक मैथमेटिक्स है। तो फाइनली r डैश की वैल्यू क्या आ गई, r डैश की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। ये है। तो आप देख सकते हैं कि अगर गिवन टू वेक्टर्स का एडिशन करके रिजल्टेंट लिया जाए तो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर उन्हीं टू गिवन वेक्टर में से एक गिवन वेक्टर के साथ में दूसरे गिवन वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का कॉम्बिनेशन किया जाए तो फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। न्यूमेरिकल करने के इरादे से आप इसको ऐसे ही अपने दिमाग में रखिए कि अगर टू गिवन वेक्टर्स हैं एंड समवन सेज कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ड्यूरिंग द एडिशन, तो फार्मूला है अंडर रूट वेक्टर 1 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 की वैल्यू वेक्टर 2 की वैल्यू कॉस एंगल बिटवीन द वेक्टर। लेकिन अगर कहता है कि उन्हीं टू गिवन वेक्टर्स में से हमने सब्ट्रैक्शन फॉलो किया है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फार्मूला एक बार फिर से वैसा ही लिखिए जैसा कि आपने एडिशन में किया था, प्लस 2ab cos थीटा की जगह पर माइनस का 2ab cos थीटा करना पड़ेगा। और माइनस 2ab cos थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि गिवन वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा था। तो जब हमने उन गिवन वेक्टर्स के एडिशन में एंगल बिटवीन देम थीटा लिया तो उन्हीं वेक्टर के साथ में किसी दूसरे गिवन वेक्टर की नेगेटिव वेक्टर के कॉम्बिनेशंस में जो एंगल आया वो 180 माइनस थीटा। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स और हमने इनके रिजल्टेंट निकाले। कुछ रिजल्ट आपके जो एडिशन के हैं आप उसी एडिशन के रिजल्ट से सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट तक जा सकते हैं। जैसे अभी जो डिस्कशन से रिजल्ट आया है कि अगर टू गिवन वेक्टर्स है, टू गिवन वेक्टर्स और कॉम्बिनेशन हुआ है एडिशन वाला कॉम्बिनेशन हुआ है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड वैल्यू आती है अंडर रूट वेक्टर 1 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर 1 की वैल्यू वेक्टर 2 की वैल्यू, और आगे था cos एंगल बिटवीन द वेक्टर, हमने थीटा सपोज कर लिया था। और जब हमने कल वाली क्लास में रिजल्टेंट ने दो गिवन वेक्टर में से जिस वेक्टर के साथ में एंगल बनाया है उसको रेफरेंस वेक्टर कहा जाता था। तो अगर रिजल्टेंट ने रेफरेंस वेक्टर के साथ में फाई एंगल बनाया है तो tan फाई की वैल्यू आई थी रिमेनिंग वेक्टर साइन थीटा, रिमेनिंग वेक्टर साइन थीटा, और अपॉन में रेफरेंस वेक्टर प्लस रिमेनिंग वेक्टर
कॉस थीटा। अब रेफरेंस वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर की बात हम लोगों ने अपने कल वाली क्लास में की थी। तो ये था कॉम्बिनेशन में एडिशन की बात करते समय। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन करता है दोनों वेक्टर्स का, बट इरादा सब्ट्रैक्शन का रखता है, मैं तो बता चुका हूं कि सब्ट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन ही है, बट उसमें जो है आप गिवन वेक्टर के साथ में किसी दूसरे गिवन वेक्टर की निगेटिव वेक्टर को कंबाइन करते हो। तो अगर कॉम्बिनेशन में किसी ने सब्ट्रैक्शन किया है तो समझ जाइए कि एडिशन की बात करते समय एक वेक्टर के साथ में दूसरे वेक्टर का, जो दूसरा वेक्टर है उसके निगेटिव वेक्टर का कॉम्बिनेशन हुआ। तो जो ये फार्मूला है आपका कि सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट की वैल्यू लिखनी है अंडर रूट, इसी से अपना बना लीजिए, वेक्टर 1 की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 की वैल्यू का स्क्वायर। अब यहां पर आया है प्लस 2 वेक्टर 1 की वैल्यू, वेक्टर 2 की वैल्यू कॉस थीटा, तो यहां पर आप लिखेंगे -2 वेक्टर 1 की वैल्यू, वेक्टर 2 की वैल्यू और कॉस थीटा। यानी जहां जहां पर एडिशन में कॉस थीटा है, कॉस थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा रख दीजिए, तो सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट बन जाएंगे। अब जैसे एडिशन करते समय जो रिजल्टेंट था, उस रिजल्टेंट ने फाई एंगल बनाया रेफरेंस वेक्टर के साथ, तो सब्ट्रैक्शन करते समय जो ये रिजल्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, इस वाले रिजल्टेंट को बोलेंगे सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट और इस वाले रिजल्टेंट को कहेंगे एडिशन का रिजल्टेंट। आप एक को आर तो दूसरे को आर डैश लिख सकते हो। तो अब यहां पर अगर मेरा जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, सब्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट ने भी किसी ना किसी रेफरेंस वेक्टर के साथ में एंगल बनाया होगा, तो अगर आपने कहा कि सर अगर उसको हम फाई माने तो tan फाई क्या लिखा जाएगा, आपको ये तैयार है। जहां पर cos थीटा है बस वहां पर माइनस cos थीटा रख दीजिए, तो ऊपर क्या लिखा है रिमेनिंग वेक्टर sin थीटा, तो ऊपर यही सेम आ जाएगा रिमेनिंग वेक्टर sin थीटा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है रेफरेंस वेक्टर, तो रेफरेंस वेक्टर, और यहां पर है रिमेनिंग वेक्टर cos थीटा। जब आप cos थीटा की जगह पे माइनस cos थीटा करोगे तो यहां पर आ जाएगा रिमेनिंग और cos थीटा। REF रेफरेंस वेक्टर, REMA रिमेनिंग वेक्टर। तो एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था मैथमेटिकल वाला, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। बट एक बात, न्यूमेरिकल पर जाने से पहले एक बात अपने दिमाग में रखिए कि जब कभी भी हम ऑपरेशंस ऑफ द वेक्टर्स की बात करते हैं और जब हम ऑपरेशंस ऑफ द वेक्टर्स में एडिशन में पहुंचते हैं, एडिशन, तो वहां पर अगर हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं तो उनके लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि अगर टू वेक्टर्स हैं तो हमारे पास में एडिशन करने का लॉ ऑफ ट्रायंगल है, हमारे पास में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। जब दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अपने पूरे डिस्कशन में दो वेक्टर्स को लेकर के कॉम्बिनेशंस किया। हेड टेल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ ट्रायंगल देता है और टेल टेल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देता है। इसके बाद में जब हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी निकाल दिया, लिखा हुआ है बोर्ड पर, एडिशन के केस में रिजल्टेंट का मैथमेटिकल फार्मूला और रिजल्टेंट के डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस वेक्टर। और आज हम लोगों ने देखा कि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, सब्ट्रैक्शन कोई तोप नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स का भी मतलब वही है कि एडिशन ही करना है, बट इस गिवन वेक्टर के साथ में दूसरे गिवन वेक्टर को एज इट इज नहीं लाना है। अगर आपने इस गिवन वेक्टर के साथ में दूसरे वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को कंबाइन किया तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स है। इसके रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे तैयार करें और इसका रिजल्टेंट भी रेफरेंस वेक्टर के साथ में अगर एंगल बनाता है तो कैसे तैयार करें। तो एडिशन के कॉन्सेप्ट अगर आते हैं हमें, तो जहां जहां एडिशन के कॉन्सेप्ट में cos थीटा है, ध्यान देना cos थीटा में जो थीटा है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर है, तो cos थीटा की जगह पर अगर माइनस cos थीटा कर दिया जाए
तो हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन के जो एपिसोड्स में सब्ट्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में।